हेलो जी, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं पहुँच गई हूँ आसाम में। आसाम में जगह का नाम है बिजनी। और बुगाई गांव हम मतलब स्टेशन पे उतरे थे। बुगाई गांव रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से राजधानी से हम आए थे और वहाँ से बाई टैक्सी हमारे को 1.5 घंटा आगे लगा था बिजनी तक का। तो ये एसएसबी के कैंप में क्वार्टर बने हुए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर में हम रह रहे हैं। और मैंने सूटों का काम बंद कर दिया है, उसके लिए सॉरी। और अब मैं कुछ और करना चाह रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है वो। शायद अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, मना रही मेरे हस्बैंड को, अगर मान जाते हैं तो मैं सोच रही हूँ कुछ करने का, लेकिन ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। वैसे मेरे को बिल्कुल मना कर रहे हैं, एग्री नहीं हो रहे हैं, पर कोशिश करूँगी कि मैं करूँ, क्योंकि थोड़ा बोरिंग सा लगता है पूरे दिन। तो देखती हूँ, अगर करने देंगे तो करूँगी कुछ। और क्या बताऊँ, अब बस सूटों का काम। और कईयों का मैसेज आता कि आपके पास आप काम बंद कर रहे हो तो बहुत सारा कपड़ा या कुछ मटेरियल अवेलेबल होगा, लेकिन नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक भी सूट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सारा स्टॉक आउट करके फिर मैं यहाँ आई थी आसाम में। और अब नहीं होगा सूटों का काम। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं जब भी दिल्ली जाऊँगी, किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपका वो ला दूँगी, जिसको भी जो ज़रूरत होगी। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, डेली बारिश होती रहती है। मैं आई तो 3-4 दिन तो नहीं हुई थी, मैं 14 तारीख को यहाँ पे पहुँचे थे हम। और अभी परसों से या कल सुबह से अच्छी खासी बारिश हो रही है। एक बार बारिश आ रही है, फिर बंद हो रही है, फिर हो रही है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और बहुत ही ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत पसंद आया था, ये जगह बहुत अच्छी है। बिहार भी बहुत अच्छा था, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मार्केटिंग का कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई भी मतलब आसपास में कोई मार्केट नहीं है। सिर्फ 2-3 वीक में 2 दिन सब्जी की मार्केट लगती है, वो भी कैंप से बाहर। वेडनेसडे और संडे 2 दिन लगती है, सुबह 7:30-8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। तो सब्जियां वहाँ से ले आते हैं, फ्रूट सब्जी वगैरह। और बाकी अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से 14 किलोमीटर बिजली पड़ता, वहाँ जाना पड़ता है, तो काफ़ी दूर हो जाता है। और अगर अपना व्हीकल है तो ठीक है, अगर जिसके पास अपना व्हीकल नहीं है, जैसे हम हैं, बड़ी परेशानी है बिना व्हीकल के। क्योंकि स्कूटी आने वाली है मेरी, हम ट्रांसपोर्ट द्वारा मंगवाएंगे, लेकिन कार तो शायद नहीं आ पाएगी इतना दूर। तो बस यही खुशखबरी है कि मैंने काम बंद कर दिया है आप लोगों के लिए। और पहले भी मेरा मन तो कर रहा था, लेकिन कि ऑनलाइन कर लूँ, लेकिन यहाँ सामने मैं जैसे ऑनलाइन मंगवाऊँगी फिर ऑनलाइन भेजूँगी तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। और कुछ मेरे हस्बैंड भी एग्री नहीं है, क्योंकि बहुत ही मेहनत का काम है। लेने जाओ तो इतना दूर पड़ता है, तो रिचार्ज भी बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, अगर ऑनलाइन करके मतलब बेचती हूँ तो चलो देखती हूँ, जो भी करूँगी आप लोगों से डिस्कस करूँगी, पहले बताऊँगी करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे को ये है कि मैं मेरे हस्बैंड को मना लूँ कि वो मान जाएँ। वो बिल्कुल भी एग्री नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन है मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑफलाइन करूँ, तो देखते हैं। और बस अभी क्या टाइम हुआ, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा फ़ोन में लगूँगी और उसके बाद वो आ जाएंगे, लंच की तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को 4:25 या 4:20 पे उठना पड़ता है, क्योंकि उनका सुबह का पीटी टाइम होता है। फिर वो चाय वाय पी के नहा के फिर जाते हैं। थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे दिल्ली हम रहते हैं तो एक ही टाइम 11-12 बजे खाना खा लेते हैं। यहाँ पे एक शेड्यूल बना हुआ है कि सुबह ब्रेकफास्ट 8:30 या 8 बजे, फिर उसके बाद लंच 2 बजे, फिर डिनर। तो बस सुबह का काम खत्म होता है, दोपहर का शुरू हो जाता है, दोपहर का शुरू ख़त्म होता है, फिर एक्सरसाइज थोड़ी वॉक वगैरह करती हूँ, फिर शाम का हो जाता है। बस ऐसा ही चलता रहता है। तो अच्छा, काफ़ी अच्छा, मेरा बहुत ही मन लग गया यहाँ पे। कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे साइकिलिंग पसंद करते, साइकिल पे ही ज़्यादातर लोग। साइकिल इतनी ज़्यादा, आप अगर मार्केट जाते हो तो बस साइकिल पे ही मिलेंगे आपको लोग, या फिर ई रिक्शा से। ई रिक्शा है, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार वगैरह बहुत ही कम है।
मार्केट में जाते तो लोग ही इतने कम दिखाई देते हैं ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ पे, पता नहीं मेरे को नहीं दिखाई देती। लेकिन अच्छा लगा, बिल्कुल डस्ट वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही मज़े आ रहे हैं। पर बस सेहत बिल्कुल सही नहीं रहती, कभी कुछ हो रहता है, कुछ न कुछ बीमारी हो ही रहती है। पता नहीं फैट ज़्यादा है, बॉडी फैट भी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, उसके कारण से कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही रहती है, मुझे ऐसे लगता है। पैरों में बहुत दर्द, थोड़ा सा वॉक करती हूँ तो पेन होना शुरू हो जाता है, तो देखती हूँ, कोशिश तो करती हूँ, लेकिन यहाँ कोई ट्रेडमिल वगैरह या कुछ एक्सरसाइज का सोल्यूशन नहीं है। मैं बाकी बस मैट पर एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ी वॉक कर लेती हूँ। वॉक करने से 2-3 राउंड भी लगते हैं, 15-20 मिनट की वॉक करती हूँ तो पैरों में इतना दर्द होने लग जाता है। और मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे है, बस थोड़ा सा 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, तो पैरों में इससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को लग रही है कि बड़ी होगी। और वेट तो बहुत ज़्यादा हो गया है, और बहुत लोगों को मैं मिस कर रही हूँ। मेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा नंबर चेंज हो गया है। मैं यूट्यूब का मतलब कपड़े का मैंने काम बंद कर दिया है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो नंबर रहे, मैंने नंबर अपना चेंज कर दिया है। लेकिन फ़िलहाल व्हाट्सएप नंबर मेरा वही रहेगा कुछ दिन के लिए है। ज़्यादा लंबा टाइम तो मैं व्हाट्सएप भी शायद चेंज कर लूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरा वही रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा चेंज हो चुका है, तो कईयों की शिकायत भी होगी कि बताया नहीं नंबर, तो प्लीज़ नंबर पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करोगे तो मैं जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। और व्लॉग बनाने की सोच रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करने देते हैं तो मैं अपने व्लॉग डेली रूटीन के लिए शुरू करूँगी, लेकिन उसके लिए भी शायद वो एग्री नहीं होंगी। और फैमिली वालों को, जैसे परिवार वाले हैं, उनको थोड़ा एतराज़ होता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, इसमें कुछ बुराई तो नहीं है, इतने सारे लोग करते हैं। चाहे खैर कोई भी नहीं है, चाहे कोई करता है चाहे कोई, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरे को ठीक लगता है मैं करूँगी। मैं किसी की पाबंद भी नहीं हूँ कि किसी ने ऑब्जेक्शन था तो मैं ना करूँ, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि कोई बुराई तो है नहीं कि किसी ने कुछ मतलब बोल देते परिवार वाले ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, घर का नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं बोलूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। जैसी हूँ मैं ऐसी ही रहूँगी, और किसी के कहने से बदल नहीं सकती हूँ मैं, तो डाला करूँगी। देखती हूँ, अभी मेरा मूड की बात है, मूड किया तो मैं शायद रूटीन, अगर मेरे हस्बैंड ऑफलाइन मेरे को कुछ भी काम नहीं करने देते हैं, कुछ बिजनेस में स्टार्ट करना चाह रही थी लेकिन नहीं करने देते हैं, तो फिर मैं डेली रूटीन के व्लॉग अपने स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ मैसेज करके बताना मुझे कौन कौन मिस कर रहा है कौन कौन कपड़े मिस कर रहे हैं। कल प्रीति यादव हरिवाड़ी से उनका मैसेज आया था कि मैम गंगा के सूट, सॉरी मैम अभी कोई भी सूट अवेलेबल नहीं है, और अगर किसी की रिक्वायरमेंट भी होगी तो मैं दिल्ली जाके मैसेज करूँगी, तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। रिटेल में ही मैं लाऊँगी, होलसेल में तो मैं ला नहीं सकती। जिसका भी जो चाहिएगा मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगी, रिक्वायरमेंट जो भी होगी। और यहाँ का मैं छोटा मोटा मतलब थोड़ी बहुत वीडियो डाली है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, मैंने वो दिखाने के लिए वीडियो डाली थी कल भी। ग्रीनरी दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतनी हरी भरी जगह में रहना पसंद कर रही थी। बहुत दिन से मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी, बहुत ही कम पॉपुलेशन हो और बहुत ही कहीं कहीं कोई घर हो, मतलब ऐसा मैं चाह रही थी, वैसा ही मिल गया, थैंक गॉड। और इतना ज़्यादा फ्लैट नहीं है यहाँ, बिल्डिंग जैसे मेरी बिल्डिंग में एक बिल्डिंग है, इसमें 4-5 फैमिली है, दूर से फिर एक बिल्डिंग उसमें 4-5 फैमिली, मतलब ऐसे थोड़ी बहुत ही कम, शायद 85 फैमिली होंगी टोटल बिल्डिंग जितनी बनी हुई है उनमें। और पास बिल्डिंग नहीं है, थोड़ा सा दूर से बिल्डिंग बनी हुई है, 2-4 बिल्डिंग है, तो सारे क्वार्टर फुल नहीं है, क्योंकि कंप्लीट क्वार्टर अभी बने नहीं हैं, बहुत ही कम कंप्लीट है। हमने भी अपना लगा रखा है मतलब कि अब अप्लाई कर रखा है कि कब तक हमारे अलॉटमेंट है। अभी हम अनकम्प्लीट जो क्वार्टर में रह रहे हैं, क्योंकि अनकम्प्लीट क्या है इसमें, जैसे दरवाज़ों पे पेंट नहीं है,
खिड़कियाँ नहीं लगी, खिड़कियाँ लगी हुई उसमें शीशे और जाली नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि पेंट वगैरह नहीं हो रखा है, बस वाइट वाश हो रखा है। किचन में जो कबर्ड है उनमें पेंट नहीं हो रखा है, बस ये अनकम्प्लीट है। पर फर्श और क्वार्टर बहुत अच्छे हैं। वैसे तो इनको 3 बेडरूम बोलते हैं, लेकिन मुझे 3 बेडरूम नहीं लगते, क्योंकि 2 बेडरूम और थोड़ा सा ड्राइंग रूम थोड़ा सा ठीक ही है। मतलब नॉर्मल हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े ड्राइंग रूम होते हैं, पर जो गवर्नमेंट क्वार्टर के हिसाब से ये इस ड्राइंग रूम को बहुत बड़ा मानते हैं। मतलब तो एक ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम है, बालकनी है और पूरा अच्छा खासा है। मतलब इतना अच्छा है, अगर यहाँ धूप निकलती है तो 4:45 या 4:30 बजे मेरे बेडरूम में पूरे बेड पे इतनी तेज़ धूप आ जाती है। 4:45 बजे जब धूप निकलती है। 1-2 दिन निकली थी, अब तो थोड़ी बारिश वारिश का सिलसिला चालू हो रखा है। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है मैंने आई ना, लेकिन 2-3 दिन अच्छी खासी धूप थी। तो 4:30, 4:35 पे, 4:40 पे पूरे बेड पे इतनी तेज़ धूप आ जाती है। जैसे हमारे वहाँ 8 बजे या 7:30 बजे धूप आती है, यहाँ पे ऐसे 4:40 पे सुबह धूप आ जाती है, बहुत अच्छी। तो देखती हूँ कि बस यही मैसेज देना था सबको कि मैंने काम बंद कर दिया है। अनिल जी मेहता हैं दिल्ली से, तो उनका भी मैसेज आया था कि सूट कब ला रहे हो। सॉरी मैम, मैंने काम बंद कर दिया है और मैं सोच ही रही थी कि बंद करूं और मैं इसलिए मैं दिल्ली थी, उनका मैसेज आया था। बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि सूट कब लाओगे, कब दिखाओगे, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। बस यही रीज़न है। और मैं ये सोच ही रही थी कि मैं एक छोटी सी क्लिप बना के आप लोगों को बता दूँ कि मैंने काम बंद कर दिया है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे आए तो फर्श यहाँ के थोड़े ऐसे सीमेंटेड, जैसे सीमेंट लगी हो तो उसको घिसा के थोड़ी साफ़ सफाई, बस बिजी ही रही। आज थोड़ा सा टाइम मिला है कि चलो मैं क्लिप बना देती हूँ। और दिल्ली में मैंने इसलिए नहीं बनाई, वहाँ भी थोड़ी बिजी ही रही काफ़ी टाइम तक। पहले मेरे को छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से थोड़ी चोट आई थी और उसके बाद फिर मेरे को फीवर हो गया। फीवर यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा और बीमार हो गई रास्ते में, लेकिन कल से मेरे को थोड़ा आराम है। खांसी जुकाम फीवर बहुत था, तो कल से मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। और यहाँ का पता नहीं पानी सूट नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या चक्कर है। एलर्जी तो स्किन की एलर्जी थी मेरे को पहले भी, लेकिन अब पता नहीं क्या पूरी बॉडी में से जैसे कांटे से चुभते हैं ना, जैसे किस टाइप की, मैं समझा भी नहीं पा रही कि किस टाइप की एलर्जी हो रखी है। मतलब जैसे मैं बैठी हूँ तो मेरी पूरी पहले पैरों में एक दिन ऐसा हुआ कि घुटनों से नीचे पैरों में मेरे को ऐसे कांटे से चुभ रहे थे। कुछ चुभ रहा है जैसे कि मतलब गमोरिया टाइप का, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब गमोरिया हो जाता है तो ऐसे जलन सी चुभन सी होती रहती है उसी टाइप का। फिर मेरे को लगा कि गर्मी के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर नेक्स्ट डे मेरे को हाथ पैरों में पूरा, मतलब हाथों में भी पैरों में भी वही एलर्जी टाइप का कुछ हुआ। लेकिन ना ही कुछ खारिश है, कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ दिखाई देता, कुछ भी रैसेस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन बस फील होता है कि कुछ चुभन सी पूरी स्किन पे। और फिर नेक्स्ट डे मेरे को पैरों में हाथों में दोनों जगह, नेक्स्ट डे फिर मेरे पूरी बॉडी पे ऐसे हुआ। और कल मेरे को ऐसा हुआ कि गले में भी है, होठों पे भी मेरे को वही मतलब चुभन जैसा टाइप का। पता नहीं मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है, पता नहीं यहाँ का पानी सूट नहीं किया, पता नहीं यहाँ के बनाना थोड़ा अजीब से है, मैंने बनाना खाया था तो पता नहीं उससे कुछ एलर्जी मिली मुझे। कोई तो चीज़ है जिसने मेरे को सूट नहीं हो पा रही है, लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से ये प्रॉब्लम है मुझे। पता नहीं क्या हो गया, नई सी बीमारी। वैसे तो बीमारी बहुत है, बहुत कुछ ना कुछ मुझे होया ही रहता है, लेकिन अभी ये एक नई बीमारी ऐड हो गई है यहाँ पे आके। कुछ तो प्रॉब्लम हुई है मुझे, पता नहीं क्या हो गया। प्लीज़ आप बताइए क्या पानी का कोई रिएक्शन है या कुछ खाने का कोई रिएक्शन है। पहले हम जैसे अमूल का दूध है पैक बोतल में आता है, वो दूध छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, एक बार की चाय 2 कप चाय बनाती हूँ। बिल्कुल कितना ml की, मैंने ml कितना है वो नोट नहीं किया, सिर्फ आधा गिलास शायद होगा उसमें बोतल में। तो कैंटीन से यहाँ से ली हुई है और उन पे डेट, जैसे कई महीनों के ऐसे डेट खुलने के बाद नहीं रखना चाहिए, लेकिन पैकिंग में है तो बोतल बाहर बिना फ्रीज की रखी रहती हैं। उस दूध की चाय पिया तो मेरे को उससे रिएक्शन हुआ है, लेकिन परसों से मैंने गाय का दूध लगा लिया है। अच्छा है, गाय का दूध काफ़ी अच्छा है।
पर अच्छा लगा। लेकिन पता नहीं कोई चीज़ तो है, लेकिन 2 दिन हो गए बोतल का दूध यूज़ किए हुए तो, लेकिन अब भी मेरे को प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्या चीज़ है, जैसे कि पैर सो जाता है जब ऐसे कांटे से चुभते हैं, मतलब इस टाइप का कुछ वैसे स्वेलिंग वगैरह या फिर सुन हो जाना ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे चुभन है पूरी बॉडी में मुझे स्किन पे बस चुभन है। प्लीज़ अगर किसी को पता है तो मुझे बताएं कि क्या रीज़न है ये। और यहाँ बस अच्छा बहुत है, बहुत घना जंगल के बीच में जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, कहीं कहीं अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे तरह यहाँ छत नहीं है, छत और तरह की टीने की बनाई हुई वैसे होती हैं। जो आसाम साइड को उनको पता ही होता है यहाँ के कैसे घर हैं। और बस ये दुख है कि यहाँ मार्केट आसपास नहीं है। अगर डॉक्टर वगैरह बस जो गवर्नमेंट का है, इनका SSB का अपने डॉक्टर है, हॉस्पिटल वो अंदर ही है, लेकिन बाकी अगर बाहर आपको जाना तो काफ़ी दूर है, कम से कम भी 1.5 घंटा बाई टैक्सी, यहाँ से टैक्सी करो या कैसे भी जाओ। और ई-रिक्शा वगैरह मिलेंगी, लेकिन नंबर रूट के लिए वो नहीं मिलती। 14 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्मल से एक छोटी सी मार्केट है, जिसमें हर चीज़ नहीं बोल सकते, पर हाँ जो डेली मतलब यूज़ के लिए जो चीज़ें वो आप ले सकते हो, लेकिन काफ़ी दूर है। मार्केटिंग का कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे, बस ये थोड़ा सा है। लेकिन मुझे ऐसा है कि लगता है कि मतलब क्या करना, मार्केट का ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सूट खरीदने या और कुछ खरीदना, सब कुछ मैं दिल्ली से लाई, मगर मेरे को कुछ ज़रूरत है तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को गद्दे की प्रॉब्लम यहाँ पे गद्दा नहीं मिला, जो मैटर्स वगैरह होते हैं बेड के लिए, लेकिन वो ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, शायद 1-2 दिन में आ जाएगा, बस उसकी प्रॉब्लम थी। बाकी अच्छा है। मुझे मेन तो ये है कि यहाँ पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए, इतना अच्छा फील होता है। दिल्ली में तो इतना भयंकर पोल्यूशन से ऐसे लगता है कि दम रुक जाएगा, मतलब अंदर भी, घर के अंदर भी ऐसे लगता ही रहता है कि दम घुटने वाला है। यहाँ पर आके थोड़ा सांस आया है बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और जो यहाँ के फ्लैट, जो गवर्नमेंट फ्लैट बने हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं। पूरे फ्लैट में इतनी रोशनी की, लाइट की ज़रूरत भी ना पड़ती, पूरे फ्लैट में रोशनी रहेगी। 2 बेडरूम में पूरी सुबह सुबह धूप आ जाते हैं, धूप निकलती है तो। हाँ, बालकनी बहुत अच्छी है, बालकनी से जो भी पूरी मतलब दोनों रूम से आप देखोगे खिड़की से बहुत ही ग्रीनरी दिखेगी, और बालकनी से बहुत अच्छा व्यू दिखता। आज मैंने इसमें भी डाला है, बालकनी का ही है वो, स्टेटस पे मैंने लगाया है। इतनी अच्छी ग्रीनरी है, बारिश होती रहती है, और बारिश होती है तो जैसे खिचपिचाहट ऐसे होता, वो कुछ भी नहीं है, पक्का बिल्कुल रोड है नीचे घर से उतरते ही, और उस पर बिल्कुल मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है, और ना ही पानी रुकता। पानी बिल्कुल कितनी भी भारी बारिश हो जाओ, पानी नहीं रुकता, सारा निकल जाता है। साथ के साथ अच्छा लगता है, अगर बारिश में भी आप चल के आ रहे हो तो खिचपिचाहट नहीं है। गर्मी है, अब थोड़ी सी बारिश के बाद थोड़ी ही राहत मिली है, लेकिन गर्मी तो हर जगह ही थी। दिल्ली में बहुत गर्मी थी, हमारे इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिल्ली में भी, और यहाँ भी पहुँची तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, पर थोड़ा सा रिलैक्स था कि पोल्यूशन नहीं था। वो जो गर्मी है, साथ ही साथ पोल्यूशन है, साथ ही साथ इतना भीड़ भड़ाका शोर शराबा, उससे मैं परेशान थी। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, और मेरा मन करता है जितना भी फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, मैं उनको सबको ला के एक बार ये जगह दिखाऊँ, लेकिन इतना दूर है। ख़ास करके मैं अपनी मदर इन लॉ को लाना चाहती हूँ, यहाँ पे उनको घुमाना चाहती हूँ, उनको दिखाना चाहती हूँ। काश वो मान जाए और मेरे हस्बैंड के साथ वो आ जाए। प्लान बना रहे हैं कि एक बार शायद आ जाएं, वो बस मान जाए, मैं उनको लाना चाह रही हूँ आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी फाइनल नहीं है कब क्या क्या शुरू करूँगी, काम कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्री नहीं बैठा जाता, कुछ न कुछ तो करना होगा। सोच रही हूँ, मानते नहीं हैं, एक तो तबीयत सही नहीं रहती, ऊपर से मानते नहीं कि फिर बीमार होगी, फिर दवाइयों पर दवाई चलती रहती है, क्योंकि मेरी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। कभी बुखार इतना जल्दी होने लगा, बहुत ही जल्दी। बुखार मेरे को 1 साल में 1 बार होता था, लेकिन अब की बार पता नहीं क्या हो गया, बार बार थोड़ी सी भी थक जाती तो बुखार हो जाता, कुछ भी
कुछ भी मतलब 2-4 दिन के बाद बुखार एक बार ज़रूर आ ही जाता है। तो शायद बूढ़े हो गए हैं, यही होगा। शायद यही रीज़न होगा, और तो पता नहीं। और बिहार में जो फ्रेंड थे उनको मिस कर रही हूँ। दिल्ली में भी जो जानकार हैं फ्रेंड, तो कोई ख़ास नहीं था, लेकिन हाँ मिस करती हूँ। और कईयों की शिकायत है फ़ोन नहीं करती। फ़ोन करना बड़ा मुश्किल काम है। फ़ोन करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि बार बार फ़ोन फ़ोन फ़ोन, पता नहीं क्यों। फ़ोन करना मुश्किल है, लेकिन यार इस अगर मैं फ़ोन नहीं करती इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी को मिस नहीं करती। मिस सबको करती हूँ, सब याद हैं। और भूलता तो कोई किसी को भी नहीं है, और आप लोग तो इतने अच्छे हो, आपको कैसे भूल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर, सत श्री अकाल।